मैं चाहूंगा आप निकालिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 18वां पद। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 18। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 18वां पद। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 18वां पद। क्या लिखा है? क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। कितने लोगों ने वचन सुना? कितने लोगों ने वचन सुना? कितने लोग कान लेकर आए? अपना कान पकड़ के बोलिए, कान मेरा यहां पर है। कमन कमन, कान यहां पर है। हालेलुया। कमन, जोर से बोले हालेलुया। और जोर से बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। बोले मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। ओके, हमने क्या पढ़ा? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसके 18वें पद को हमने यहां पर पढ़ा। जैसे मैं अक्सर आपको समझाने का प्रयास करता हूं, हम यहां पर हर रविवार को बाइबल के वचनों के आधार पर हम आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करते हैं कि मसीही जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया। कहां से हम प्रयास करते? कहां से हम प्रयास करते? बाइबल के वचनों के आधार पर हम सीखने का प्रयास करते हैं कि मसीही जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है। और चूंकि आप में से कई लोग, आपकी एक मसीही पृष्ठभूमि नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि अब्राहम कौन है, दाऊद कौन है, इसका कोई आइडिया आपको नहीं है। आप में से कई लोग पिछले कुछ महीनों में प्रभु को पहचानते हुए प्रभु के भवन में आए हैं, इसलिए हम भरसक प्रयास करते हैं हम जो भी यहां से बोले वो आपको समझ में आ जाए। तो हम इधर उधर की खबरें यहां पे नहीं सुना रहे, हम यहां पर राजनीति की बात नहीं कर रहे, खेल जगत की बात नहीं कर रहे। हम आपको परमेश्वर के वचन के अंदर से, बाइबल के अंदर से, धर्मशास्त्र के अंदर से हम आपको सिखाते हैं कि मसीह में कैसे हमें जीवन बिताना है। हालेलुया। तो आप में से जितने लोग पढ़े लिखे हैं, हम चाहेंगे आपके पास में क्या होना चाहिए? बाइबल होनी चाहिए। यदि बाइबल नहीं है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बाइबल प्रदान करेंगे। आप नए नए विश्वास में आए हैं तो हम आपको नया नियम देते हैं जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनकी सेवकाई के बारे में वर्णन है। आप कुछ समय प्रभु में जब बढ़ने लगते हैं और हमें लगता है कि आप वास्तविकता में गंभीर रीति से आप इस मार्ग में यात्रा करना चाहते हैं, फिर हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो पुराना नियम भी है, जो पूरा बाइबल है, आप उसको पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। हालेलुया। लेकिन चूंकि हर महीने हमारी कलीसिया में नए लोग जुड़ते जाते हैं, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि बीच बीच में हम इन चीजों को रिवाइज करें, इन चीजों को दोहराएं, ताकि बैठने वाले केवल एक श्रोता बनकर नहीं जाए, लेकिन कुछ न कुछ आपके दिमाग के अंदर चला जाए। हालेलुया। हमें मालूम है उस स्त्री के बारे में जिसने कहा मेज से गिरने वाला चूर चार भी काफी है, अगर मुझे वो भी मिल जाए तो मेरी बेटी क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। जोर से बोलिए, चंगी हो जाएगी। बोलो, पूरी रोटी नहीं मिले तो भी चूर चार भी मिल जाए, वो हमारी जिंदगी को बदल देगा। विश्वास करने वाले तालियां बजा के प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। हमारा प्रचार शायद आपको पूरा समझ में नहीं आए, लेकिन आपने एक शब्द पकड़ लिया, यीशु मसीह हमें चंगा करता है, वो पर्याप्त है आपके गांव की स्थिति को बदलने के लिए, आपके परिवार की स्थिति को बदलने के लिए। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं कि उत्तर भारत में हम चूर चार खाकर प्रभु की महिमा देख रहे हैं। हालेलुया। हम पूरी रोटी नहीं खा पा रहे, हमारे लोग समझ नहीं पा रहे, हमारे लोगों को मालूम नहीं, लेकिन इन अंत के दिनों में पवित्र आत्मा ने उत्तर भारत के अंदर, हिंदी समूहों के अंदर एक जागृति को प्रभु ने आरंभ किया है, जहां पर भीड़ की भीड़ कह रही है हमारे को चूर चार भी मिल जाए वो काफी है, एक नाम मिल जाए, एक वचन मिल जाए वो काफी है, और उसके द्वारा हम शहरों को बदलते हुए देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु अपने महिमा को प्रकट करने जा रहा है? प्रभु का एक साधारण कार्य हमारे दिनों में, हमारे द्वारा, हमारे गांव में, हमारे शहरों में प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया। मैं कहूंगा ज्ञान के कारण नहीं, ज्ञान के कारण नहीं, हमारे अनुभव के कारण भी नहीं,
हमारी पृष्ठभूमि के कारण भी नहीं, चूर चार के कारण, चूर चार के कारण। हालेलुया। जो थोड़ा हमें मिल रहा है, उस थोड़े में विश्वास योग्यता के साथ में यदि मैं और आप खड़े रहेंगे, परमेश्वर असाधारण कार्यों को मेरे लिए और आपके लिए प्रकट करने जा रहा है। हमारी इस कलीसिया में ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं जिनको केवल ये मालूम था कि यीशु मसीह चंगा करता है। उनको ये भी नहीं मालूम था कि बाइबल में कितनी पुस्तक है, लेकिन वे लोग गए, उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना की, उन्होंने लोगों को कहा कि भवन में आओ, यीशु आपको भी चंगा करेगा। और वे सुनकर इस भवन में आए, उनकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। हम में से अधिकांश की कहानी यही है, जो थोड़ा हमें मालूम था उस थोड़े को लेकर हम निकले, प्रभु ने हमें बढ़ाया। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप थोड़े में बने रहे। प्रभु चाहता है कि आपके मन की आंखों को खोले। आपको परमेश्वर उस पहचान में बढ़ाना चाहता है जहां पर वचन की गहराइयों के अंदर, वचन की सच्चाइयों के अंदर मैं और आप हमारे जीवन यात्रा में हम आगे बढ़ते चले जाए। हमने यहां पे पढ़ा रोमियो की पत्री में से, इसका लिखने वाला व्यक्ति, उसका नाम है पौलुस। क्या है उसका नाम? जोर से बोलिए, पौलुस। बाइबल के अंदर नए नियम के अंदर अधिकांश पत्रियों को, लगभग 13-14 पत्रियां हैं जिसे अलग लोग मानते हैं कि किसके द्वारा लिखी गई है, पौलुस के द्वारा लिखी गई। हम उसको पत्रियां बोलते। क्या बोलते हैं हम उसको? जोर से बोलिए, पत्रियां। और जोर से बोलिए, पत्रियां, है ना। अलग अलग जगहों की कलीसियाओं के नाम, अलग अलग जगहों में रहने वाले विश्वासियों के नाम, पौलुस ने क्या लिखा? पत्रियां लिखी, चिट्ठियां लिखी, खत लिखा। और इन खतों के अंदर मसीहियत की, मैं कहूंगा, उन गहराइयों को डाल दिया जिसको यदि हमने समझ लिया तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, हमारा आत्मिक स्तर बदल जाएगा और हमारा जीवन एक अगले स्तर के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। ये जो चीजें छिपी हुई है, इसको पवित्र आत्मा खोलता है। कौन खोलता है? पवित्र आत्मा खोलता है। किसको? जो बातें छिपी हुई है, छिपी हुई है। कुछ नया नहीं हो रहा, वो पहले से वहां है, लेकिन क्या है? वो छिपा हुआ है। बोले, छिपा हुआ है। और जोर से बोले, छिपा हुआ है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है? उन छिपी हुई बातों को हमारे सामने खोल देता है और हमारे लिए वो एक भोजन बन जाता है। हालेलुया। सो पौलुस ने रोम के विश्वासियों के नाम इस खत को लिखा, और इस खत के अंदर, इस 8वें अध्याय के अंदर बहुत ही गहरी बातें डाल रखी है। अगर इस 8वें अध्याय को हमने सही रीति से समझ लिया तो हमारा आत्मिक जीवन का स्तर बदल जाएगा। हालेलुया। मुर्गी कितने लोगों ने देखी है? मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी नीचे देखकर चलती है। उकाब, उकाब ऊंचाइयों पर उड़ान भरता है। हालेलुया। हमारी समस्या क्या मालूम है? जब हम इस संसार में रहते हैं, जब हम मसीह से दूर है, हमारे को केवल संसार की बातें ही हमारी चर्चा विषय होती है। हम कौन सी बातें करते रहते हैं? संसार के बारे में। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे, क्या मिलेगा, संसार की बातों में हम उलझे रहते हैं। लेकिन जब आप संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यीशु मसीह के पास में आते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप संसार में रहते हुए संसार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसके पास में आते हैं? यीशु मसीह के पास में जब आप आते हैं, यीशु मसीह आपको भगाता नहीं है, आपको संसार की चीजें वो आपको देता है, लेकिन वो आपको समझाता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, इससे बढ़कर कुछ और चीजें हैं जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं? जब एक व्यक्ति पहली बार यीशु के पास में आता है, अधिकांश लोग सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहां पर आते हैं? यीशु मसीह के पास में आते हैं। या तो आप बीमार होंगे, या आप कर्जे में होंगे, या और किसी पारिवारिक समस्या में होंगे, और आपकी मनसा होगी कि कहीं न कहीं से मुझे क्या मिल जाए? एक छुटकारा मिल जाए। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है।
उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। देखिए, जो जिस दर्द में से होकर गुजरता है उसे ही उस दर्द की कीमत मालूम है। सांसारिक जरूरतों के लिए हम प्रभु के पास में आते हैं, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। सांसारिक आवश्यकताओं के पूर्तिकरण के लिए हम कहां आते हैं? प्रभु के पास में आते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो करता है, लेकिन प्रभु कभी नहीं चाहता कि हमारा आत्मिक जीवन वहीं तक जाकर हम रुक जाए। आपकी बीमारी को वो चंगा करता है, अंधों की आंखें वो खोलता है, लंगड़ों को पैर वो देता है, सब कुछ वो करता है, लेकिन सांसारिक आवश्यकता के पूर्तिकरण के बाद में वो कभी नहीं चाहता कि हम वहीं पर अटके रहे। हालेलुया, समझ रहे आप मेरी बात को? अधिकांश लोग सांसारिक आवश्यकताओं के पूर्तिकरण के बाद में वापस मुड़कर चले जाते हैं, लेकिन उस भीड़ में से कुछ लोग होते हैं जो रुक जाते हैं और उनकी जिंदगी मसीह में रूपांतरित हो जाती है। जब यीशु संसार में थे, भीड़ यीशु के पास में आती थी, और वचन में लिखा है कि भीड़ की भीड़ क्या कर दी गई? चंगी कर दी गई। लोग चंगे हुए, आंखें मिल गई, मुर्दे जी उठे, ये सब हुआ। लेकिन उस भीड़ में से केवल कुछ लोग थे जो रुके रहे, जो बने रहे, जो लगे रहे, और उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का असली कार्य होना आरंभ हो गया, और उनकी आंखें संसार की बातों से उठ गई और कहां पर लग गई? स्वर्गीय बातों की ओर जा लगी। हालेलुया। जिनको ये समझ में आ गया इस संसार में तकलीफ है, तकलीफ जाएगी आएगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन इसके पार भी कुछ एक सच्चाई है। वह स्त्री जो पानी भरने के लिए कुएं के पास में आई थी, यीशु के साथ की मुलाकात में, बातचीत में, जब उसके अंदर यह प्रकाशन आ गया कि यहां पर कोई है जो मुझे वह जल दे सकता है जिसे पीने के बाद में मुझे दोबारा प्यास नहीं लगेगी, इतना ही नहीं, मेरे अंदर से एक ऐसा सोता फूट निकलेगा जो अनंत काल तक बहता रहेगा, उसका जीवन बदल गया। वो घड़ा छोड़कर वो भाग निकली। जब भी मैं वो पदभाग पढ़ता हूं, जो बात मुझे रोकती है कि उसने घड़ा छोड़ दिया, घड़ा वही रोककर वो भाग रही है और कह रही है मुझे मसीह मिल गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ऐसे कार्यों को मेरे और आपके जीवन में करने पाए। सांसारिक आवश्यकताओं के पूर्तिकरण के लिए आप परमेश्वर के भवन में आते होंगे, लेकिन यीशु मसीह के साथ की मुलाकात आपकी प्राथमिकताओं को बदल देना है, आपके अंदर एक स्वर्गीय प्रकाशन को लेकर आना है। यहां पर इस पद में लिखा है कि क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखिए, बाइबल एक काल्पनिक संसार के बारे में नहीं सिखा रही, यह हमें समझना है, और इन दिनों में सीखना बहुत जरूरी है। बाइबल कभी ऐसा नहीं कहती कि आप यीशु मसीह के पास में आ गए, इसके बाद में आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक ही ठीक रहोगे, ऐसा नहीं है वचन में। वो बाइबल की भाषा नहीं है, वो बाइबल की भाषा नहीं है। यीशु मसीह आपको चंगा करता है, यीशु मसीह आपके जीवन की समस्याओं से आपको बाहर निकालता है, डेफिनेटली निकालता है, लेकिन वह आपको उन तूफानों के बीच में कैसे चलना है वो भी सिखाता है। हालेलुया। आप तूफान को थमने का आदेश दोगे, तूफान थम जाएगा, वह भी एक स्तर है। दूसरा एक स्तर है तूफानों के बीच में चलने वाला एक अभिषेक जो पवित्र आत्मा आपको देता है। वो शुरू में नहीं मिलता, वो उनको मिलता है जो बने रहते हैं, जो बने रहते हैं। नर्सरी क्लास वाले बच्चे को फुल मार्क टीचर देके पास कर देता है, उसका जब कॉपी करेक्शन होता है तब भी क्या कहते हैं, इसको नंबर दे दो यार, इसको फेल मत करो। लेकिन 10वीं क्लास तक जो पहुंच गया उसको नंबर देंगे? नहीं देंगे। नंबर दिए हुए नंबर भी काट लेंगे, इसको ऐसे आगे बढ़ाना
नहीं है ताकि इसकी कमियां क्या हो जाए। लेकिन नर्सरी वाला बच्चा कुछ भी लिखेगा, टीचर उसको 100 में से 100 नंबर दे देगा। आप समझ रहे हैं? आप पहली बार जब प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु वैसे आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ोगे, आप प्रभु में परिपक्व होगे, परमेश्वर समझ जाएगा बिना आंधी तूफान थमे भी ये खड़ा रह सकता है, बिना बीमारी चंगा हुए भी ये बना रह सकता है, क्लेशों के मध्य में भी ये टिका रह सकता है, क्योंकि इसके पास में एक प्रकाशन आ गया कि मेरा जीवन इस संसार के साथ में समाप्त नहीं होगा। इस संसार के जीवन के बाद में मेरे लिए एक स्वर्गीय जीवन रखा हुआ है। तो पौलुस यहां पर वही बात को लिख रहा है, मैं समझता हूं। पौलुस क्या कह रहा है कि मैं समझता हूं। बोलिए, मैं समझता हूं। हम नहीं समझे, ये पौलुस समझता है। पौलुस समझता है इसलिए वो कह रहा है, हम तो अभी समझे नहीं है, इसीलिए तो अभी भी टेंशन कर लेते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है, अरे प्रभु मेरे जीवन में ये सब समस्या क्यों आई? क्योंकि हम नहीं समझ पाए, हम समझ नहीं पाए। चुनौतियां आते ही हम घबरा जाते, हम हिल जाते, हम प्रार्थना करते, प्रभु तू चंगा कर दे। प्रभु कह रहा है, यार बेटा तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। पौलुस कह रहा है कि मैं समझता हूं। क्या समझता है पौलुस? इस समय के, वर्तमान समय के दुख और क्लेश, जिस परिस्थिति से होकर मैं गुजर रहा हूं, वहां पे दुख भी है, क्लेश भी है, तकलीफें भी है, दर्द भी है, आंसू भी है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूं? मेरी आंखें वर्तमान में नहीं लेकिन भविष्य में लगी हुई है। हालेलुया। मेरी आंखें वर्तमान में नहीं लेकिन कहां लगी हुई है? जोर से बोले, भविष्य में लगी हुई है। और जोर से बोले, भविष्य में लगी हुई है। और जोर से बोले, भविष्य में लगी हुई है। वर्तमान में नहीं, संसार में नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों में लगी हुई है। हालेलुया। और जब मैं मेरी आंखें उठाकर मैं उस भविष्य की ओर देखता हूं, उस महिमा के बारे में मैं सोचता हूं जो मुझ में प्रकट होने वाली है, मुझे लगता है यार ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आपको डूंगरपुर से उदयपुर तक जाना है, आपको मालूम है कि 2 घंटे का सफर है, लेकिन आपको जाना जरूरी है क्योंकि आपके मित्र के बेटे की शादी है और जोरदार खाना मिलने वाला है, बहुत मजा वहां पर आने वाला है। अब आपको क्या मिला? आपको एक बस मिली, वो बस खटारा थी, लेकिन खटारा गाड़ी हो तो भी चल जाएगा। मुझे उस खटारा गाड़ी में बैठ कर भी मुझे क्या करना है? मेरे दोस्त की शादी वहां पर पहुंचना है, तो मैं उसके बारे में सोचकर खटारा गाड़ी के अंदर बैठूंगा। कोई टेंशन नहीं, जैसे भी होगा मैं बढ़ता चला जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूं? मैं उस महिमा को बारे में सोच रहा हूं। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। तो वर्तमान की दुख और क्लेश को नहीं, लेकिन प्रकट होने वाली महिमा को मैं और आप देखकर जीवन में आगे बढ़ते। विश्वास करने वाले तालियां बजाकर प्रभु की महिमा कीजिए। एक महिमा प्रकट होने वाली है, एक महिमा प्रकट होने वाली है। आज दुख है, आज क्लेश है, लेकिन ये हमें थकाएंगे नहीं, ये हमें डराएंगे नहीं, ये हमें दबाएंगे नहीं। अब दुख और क्लेश के मध्य में आने वाली महिमा के बारे में हम बातचीत करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? मैं समझता हूं। अब जितने लोग समझ रहे हैं अपने सीने पे हाथ रखिए, बोले मैं समझता हूं, मैं समझता हूं। इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है। हालेलुया। जितने लोग यहां बैठे हैं ना, हम सबके जीवन में वो प्रकट होगा। हमारी आशा वही है प्रियो। इस संसार में बहुत कुछ इकट्ठा करना नहीं, लेकिन हमें मालूम है हमारे लिए एक महिमामय भविष्य रखा हुआ है। हालेलुया। एक महिमामय भविष्य रखा हुआ है। मसीह को जानने से पहले हमारी मंजिल ये दुनिया थी। मसीह को जानने से पहले हमें लगता था ये संसार ये सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे मसीह की पहचान
हम समझ गए कि हमारी मंजिल केवल ये संसार नहीं है, लेकिन इसके बाद में एक स्वर्णिम भविष्य हमारे लिए हमारे प्रभु ने सुरक्षित रखा है। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आई? संसार की जरूरतें प्रभु पूरा करता है, नहीं करता मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपकी समस्याओं में आप प्रार्थना करिए, प्रभु पूरा करेगा, प्रभु पूरा करेगा। आपको वो चंगाई देगा, आपको वो बल देगा, आपको आर्थिक रास्तों का प्रबंध वो करेगा। लेकिन कहानी वहां पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमें मालूम है ये सब है, लेकिन कुछ दिनों में ये सब चला जाएगा। लेकिन एक भविष्य है, एक महिमा है जो हमारे लिए प्रकट होने वाली है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलना केवल इस संसार के 60, 70, 80 साल की बात नहीं है, यह अनंत जीवन की बात है। बोले अनंत जीवन की बात है। जोर से बोले अनंत जीवन की बात है। और जोर से बोले अनंत जीवन की बात है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? इस संसार के लोगों की आशा केवल संसार तक टिकी रहती है, लेकिन मेरी और आपकी आशा इस संसार में नहीं, इस संसार के परे एक भविष्य मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया। तो हमारे साथ में क्या हो रहा है मालूम है? जब इस संसार में हम रहते 60-70 साल, पवित्र आत्मा हमें ट्रेन कर रहा है, हमें तैयार कर रहा है। किसके लिए? भविष्य में प्रकट होने वाली उस महिमामय स्थान में हमें कैसे रहना है, उसके लिए पवित्र आत्मा हमें क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। कुछ पदों को और पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय निकालिए। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 1 से 5 जस में पढ़ूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। बोले चिरस्थायी। और जोर से बोले चिरस्थायी। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर क्या होगा? गिराया जाएगा। यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। आज नहीं तो कल हमें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। हालेलुया। यदि यीशु मसीह का आगमन हमारे दिनों में हो गया तो हम जीवित उसके साथ में उठा लिए जाएंगे। यदि नहीं तो हम एक समय इस संसार को छोड़कर हम चले जाएंगे। लेकिन हमें मालूम है हालेलुया, कि हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं। बोलिए हाथों से बना हुआ घर नहीं। कमन जोर से बोलिए हाथों से बना हुआ घर नहीं। हाथों से बना हुआ घर नहीं। इस संसार में तो हम हाथों से बने हुए घर में रहते, लेकिन हम एक ऐसे देश में जाने जा रहे जहां पर हमारे हाथों से बने हुए घर में नहीं, लेकिन चिरस्थायी घर में हम रहेंगे। इस संसार का घर कितना भी खूबसूरत बनाओगे, 20 साल बाद 25 साल बाद क्या हो जाएगा? वो आउटडेटेड हो जाएगा, वो पुराना हो जाएगा। अपन देखते हैं बड़े बड़े महल आज खंडर बने हुए पड़े हैं। एक जमाने में कितना शानो शौकत थी, लेकिन आज क्या हो गए? वो खंडर बन गए। हाथों से बनाए हुए घर वो चिरस्थायी नहीं। लेकिन हर मसीही के लिए, बोलिए मेरे लिए सीने पे हाथ रखिए, बोलिए मेरे लिए स्वर्ग पे हालेलुया एक ऐसा भवन है जो हाथों से बना हुआ नहीं है, लेकिन क्या है? चिरस्थायी है। तो हमारी आशा कहां है? उस भवन के लिए है। हम आए तो संसार के भवन के लिए थे, लेकिन वचन के द्वारा जब हमारी आंखें खुल गई, तब हम फिर इस घर की चर्चा नहीं कर रहे। फिर हम कौन से घर की चर्चा कर रहे हैं? स्वर्गीय घर की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो चिरस्थायी है। आपको घर चाहिए, प्रभु आपको घर दे देगा, वो बड़ी बात नहीं है। आपको नौकरी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। हमें चाहिए, इस संसार में जब हम रहते ये सब हमें चाहिए, लेकिन हमारी आंखें खुलना है कि हमारे लिए एक ऐसा भवन है जो हाथों से बना हुआ नहीं है, परंतु चिरस्थायी है। और आगे लिखा है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं
कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। पौलुस क्या कह रहा है कि भाई मैं करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं? पौलुस क्यों करा रहा है? पौलुस क्यों करा रहा है? पौलुस कह रहा है कि इस संसार का जो डेरासरी का घर है, इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे कौन सा घर चाहिए? वह घर जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है, वो चिरस्थायी घर मुझे चाहिए। इसलिए पौलुस क्या कर रहा है? जिस डेरे में वो रह रहा है, वहां पर वो करा रहा है। हालेलुया। उसको लग रहा है नहीं यार, इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे वहां पर जाना है, मुझे उस स्थान में पहुंचना है। मैं जल्दी आगे बढ़ूं। और आगे लिखा है, इसके पहनने से, कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। कौन से घर को पहनना है? स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है किसमें डूब जाए? जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। ये जो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है ना, एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे साथ में हो जाती है कि हमें लगता है कि केवल अन्य भाषा बोलने के लिए दिया गया है। डेफिनेटली अन्य भाषा बोलना है। पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं, वो भी होना है। दान वरदानों की सेवकाई भी होती है, वो भी होना है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि हमें अंदर से वो तैयार करे। किसके लिए? उस महिमा के लिए। हालेलुया। जो प्रकट होने वाली है, प्रकट होने वाली है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर कार्य करेगा, हमारी नजरों को, हमारे दृष्टिकोण को संसार की बातों से हटाकर स्वर्गीय बातों की ओर लगाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि बयाने में क्या दिया है? आत्मा भी दिया है। ऐसे गारंटी, ऐसे टोकन पवित्र आत्मा कहां दिया गया है? हमारे अंदर दिया गया है, इस बात की मोहर लगाते हुए कि यह इस संसार का नहीं है, यह उस देश का वासी है। हालेलुया। पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालते, पोस्ट ऑफिस वाला उसके ऊपर एक मोहर लगा देता है। इसका मतलब यह है अब यह चिट्ठी किसकी संपत्ति हो गई? पोस्ट ऑफिस की संपत्ति हो गई। ठीक वैसे ही जब हमने उद्धार पाया, हमने यीशु मसीह को अपना जीवन प्रदान किया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा एक बयाने के रूप में, एक मोहर के रूप में आ गया, जो इस बात को प्रकट करता है हम इस संसार के नहीं है, अब हम स्वर्गीय संपत्ति है। हालेलुया। एक मसीही क्यों नहीं डरता मालूम है? क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर है। उसको मालूम है वो स्वर्गीय संपत्ति है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, हमें कभी कभी डांटता है, हमें सुधारता है। क्यों? ताकि हमारी आंखें संसार की बातों पर नहीं, लेकिन कहां पर लगी रहे? स्वर्गीय बातों पर लगी रहे। हालेलुया। मैं अपने शब्दों को यहां पे विराम देना चाहूंगा। रोमियो 8:18 के अंदर हमने पढ़ा, इस समय के दुख और क्लेश, हालेलुया, उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं है। अपने हाथों को हिला के बोले कुछ भी नहीं है। कमान कमान बोलिए कुछ भी नहीं है। शैतान सुनने पाए, वो बीमारी सुनने पाए, वो तकलीफ सुनने पाए, वो कर्जा सुनने पाए कि तू कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है। बोले बोले तू कुछ भी नहीं है। वो विपत्ति कुछ भी नहीं है, वो बीमारी कुछ भी नहीं है, वो दुख कुछ भी नहीं है, वो क्लेश कुछ भी नहीं है। मैं रुकूंगा नहीं, मसीह में मैं आगे बढ़ूंगा, उस महिमा में भविष्य को मैं पाकर रहूंगा। हालेलुया। देखिए, इस संसार में पवित्र आत्मा क्यों हमें चंगा करता है मालूम है? ताकि हमारे अंदर यह स्वाद आ जाए कि इस संसार में यदि चंगाई में इतना मजा आता है, तो जब हम उस देश में पहुंचेंगे जहां पर बीमारी नहीं, जहां पर आंसू नहीं, जहां पर श्राप नहीं, कितना अधिक आनंद होगा। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए इस बात को? हालेलुया। आप दुकान में सामान लेने जाते हैं ना, वो दुकान वाला मिठाई का छोटा सा टुकड़ा आपको चखाता है, और वो चखते समय अपन फिर पसंद करता है यार टेस्ट अच्छा है। कुछ स्मार्ट लोग होते हैं वो दुकान के हर मिठाई चख लेते हैं।
लेना नहीं होता, वो चखने के लिए जाते हो, चख के बाजू से निकल के चले जाते हैं। पवित्र आत्मा भी चंगाई भी दे देता है, पवित्र आत्मा मकान भी दे देता है, पवित्र आत्मा कपड़े भी दे देता है, सब दे देता है। लेकिन पवित्र आत्मा चाह रहा, भैया तू चख कर जाना मत, तेरे अंदर स्वर्गीय बातों के लिए एक मोह उत्पन्न हो जाना है, तेरी दृष्टि उसमें लग जाना है, और हमारे अंदर वो प्रकाशन आना है कि इस संसार के अंदर पवित्र आत्मा की सहायता से मैं इतना आनंदित रह सकता हूं, तो जब वो महिमा प्रकट होगी कितना अधिक आनंद मेरा वहां पर होगा। हालेलुया। संसार में प्रभु के द्वारा मिलने वाली हर चंगाई यदि हमें अनंतता की ओर नहीं ले जाती है तो उस चंगाई का लाभ हमें नहीं मिल पाता। वापस मैं दोहराना चाहूंगा, आप प्रार्थना में आए, आप कलीसिया में आए, हमने आपके लिए प्रार्थना की, किसी ने आपके लिए प्रार्थना की, आप चंगे हो गए, चंगे होने के बाद में आप वापस अपने रास्ते में चले गए, आपको लाभ नहीं होगा, आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन आप बने रहे, वचन को पढ़ते रहे, प्रार्थना में जुड़ते रहे, संगति में आते रहेंगे, आपकी आंखों को प्रभु खोलेगा, खोलेगा, धीरे धीरे खोलेगा। हमारी भी आंखें भी पूरी नहीं खुली है। मैं तो कहूंगा मेरे पिताजी प्रभु की सेवकाई पिछले 50 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरी आंखें पूरी खुली नहीं है। तो आप तो 2 साल हुए, 3 साल हुए यहां पर आए हैं, समझ रहे हैं? 50 साल होने के बाद भी मेरी आंखें अभी खुली रही है। पौलुस के समान मैं डंके की चोट पर मैं नहीं कह पा रहा कि ये दुख और क्लेश है, मैं समझता हूं, मैं नहीं कह पा रहा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन पौलुस कह रहा है कि आई नो, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं, ये दुख और क्लेश जो वर्तमान समय के हैं मुझे रोक नहीं पाएंगे। एक महिमा है जो मेरे लिए प्रकट होने वाली है। ऐसे एक आत्मिक स्तर के अंदर, ऐसे एक जागृति के मौसम के अंदर पवित्र आत्मा भारत में कलीसिया को ले जाना चाहता है। विश्वास करने वाले तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करना आरंभ करें। हो रामान, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें। भारत में एक आत्मिक जागृति हमें देखना है, भारत में एक आत्मिक जागृति देखना है, वचन आधारित एक जागृति को हमें देखना है, वचन आधारित चिन्ह चमत्कारों को हमें देखना है। वचन के द्वारा लोगों की आंखें खुलनी है और वे एक स्वर्गीय स्थान के लिए प्रकट होने वाले महिमा की बाट जोहते हुए अपने आप को तैयार करने का एक मौसम इस देश के अंदर प्रकट होने पाए। हो रामा नामा खरा बाला बाना राडा बाना मारा बाला बा शाला बाना मारा खबारा बाला बारा बाला बा ले मैं सुखोर भी खबान मा राइड बान बा लो शना मारा डा बाला बा रखा बाला बाना मारा बाला बा। एक ऐसा मौसम जहां पर लोग संसार की बातों से उनकी आंखें उठकर स्वर्गीय महिमा की ओर उनकी आंखें केंद्रित हो जाए, इस देश के अंदर प्रकट होने पाए। और रसा खबाना मारा बाला बा होला माना मारा डबाना मारा खबाना मारा बाला बा। जवानों, बच्चों, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है आपके जीवन के द्वारा। आने वाले दिनों में इस भारत के अंदर एक असाधारण अलौकिक वचन आधारित आत्मिक जागृति के लिए पवित्र आत्मा आपको खड़ा करना चाहता है। और रामाना मारा खबाना, विश्वास करने वाले तालियां बजाकर आत्मा में स्वीकार कीजिए, परमेश्वर आपके भविष्य को बदल देगा, परमेश्वर आपके रास्तों को बदलने जा रहा है। और रामा खरा बाला बारा बाला बा उडाबाना मारा खबाला बाना मा रिडी बिनी बिखरा बाना मा। आप सीमित नहीं रहोगे, आप एक कोने में पड़े नहीं रहोगे, आप पूछ नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सिर बनाने जा रहा है। आत्मा में आराधना कीजिए। और रामाना मा खरा बाला बाना मारा खबाला बा। जितने लोग समझ रहे हैं यह वचन आपके लिए है, आत्मा में इस वचन को स्वीकार कीजिए। आपकी चंगाई आपके जीवनों में इसी समय प्रकट होने पर। और रामा खरा बाना मारा डाबाना मा रिखा बाला बाना मारा बाला बा उडाबा रखा बाला बाना मा लबा बा सिखा बारा बाला बा लमा शला बना मा रिडी बिखरो बाना मा राइड बाना मारा बाना बा उडाबा खरा बाला बारा बाला बारी बाना बा सिखा बाना मारा डाबाना मारा खबाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस, जीसस। मैं समझता हूं वर्तमान समय के दुख और क्लेश,
उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। दैट्स अ विक्टोरियस लाइफस्टाइल। वह है एक जयवंत मसीही की जीवन शैली। हालेलुया। एक जयवंत मसीही क्या कहता है, उसकी गवाही क्या है? आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मुझे परवाह नहीं, दुख है, क्लेश है, लेकिन मैं उस प्रकट होने वाली महिमा को देख रहा हूं। मेरी आंखें वहां पर लगी हुई है, मेरी आंखें वहां पर लगी हुई है। दुख के बीच में, क्लेशों के बीच में, मसीह की पहचान में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा मेरा परमेश्वर मेरे शरीर में एक नया बल प्रकट करेगा, एक नई सामर्थ्य को मैं अनुभव करूंगा, और उसके द्वारा हजारों लोग मसीह को पहचानेंगे। हालेलुया। मेरे जीवन की चंगाई, मेरे जीवन का छुटकारा यदि हजारों को प्रभु के पास में नहीं लेके आ रहा तो उस चंगाई का मतलब नहीं है। मैंने यीशु को पा लिया, मैं कोने में चुप होकर बैठ गया, उससे मतलब नहीं। जो आनंद मैंने पाया वो आनंद हजारों को देना है। जो चंगाई मैंने पाए वो चंगाई हजारों को मुझे पहुंचाना है। पवित्र आत्मा उसके लिए हमारी तैयारी करने पाए, मदद करने पाए।